नमस्कार दोस्तों आज अपन जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 12th क्लास है। इसकी बुक है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति में टॉपिक है शीत युद्ध। शीत युद्ध को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और शीत युद्ध में एक सब टॉपिक है दो ध्रुवीयता को चुनौती। क्या है? दो ध्रुवीयता को चुनौती। बच्चों, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि विश्व दो ध्रुव में बट रहा था। विश्व दो ध्रुव में बट रहा था, दो खेमों में बट रहा था। एक सोवियत संघ का खेमा था तो एक अमेरिका का खेमा था। कुछ राष्ट्र इसमें जा रहे थे तो कुछ इसमें जा रहे थे। अब एक बात यह है कि दो ध्रुवीयता को चुनौती। अब ये चुनौती बच्चों दी किसने? चुनौती दी गुटनिरपेक्षता ने। गुटनिरपेक्षता ये एक आंदोलन था। क्या था? ये एक आंदोलन था। गुटनिरपेक्षता एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या था? आंदोलन था। ये क्या आंदोलन था? इसके बारे में बातें कर रहे हैं। विश्व दो ध्रुव में बट रहा था, ये क्लियर है। अब कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो नए नए क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। उनको नए नए को स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्रता मिली थी। इनमें अपने एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप था, लैटिन अमेरिका था। ऐसे जो महाद्वीप थे उनमें कुछ नए देश क्या हुए थे? आज़ाद हुए थे। जैसे अपना भारत देश हुआ था ना 1947 में, वैसे वहाँ भी देश आज़ाद हुए थे। वो अलग अलग देशों के औपनिवेशिक में चल रहे थे। अब जो नए देश स्वतंत्र हुए हैं वो ये नहीं चाहते थे कि वापस किसी दूसरे के खेमे में चले जाए या अपनी स्वतंत्रता खो दें। आपको याद है कि जब अपना देश 1947 में आज़ाद होता है उस समय भारत की स्थिति क्या थी? कितनी दयनीय स्थिति थी। अब भारत के सामने कई चुनौतियां आ रही थी। वो अपना आर्थिक विकास, गरीबी से भी निकलना था, कई चीज़ों से ओर से भी लड़ना था, है ना। तो अब ये उस युद्ध में जाके सम्मिलित हो या अपना विकास करे, है ना, ये इनके सामने बड़ी चुनौतियां थी। तो ये इन देशों ने सोचा कि यार ये तो अच्छी बात नहीं कि अब वापस किसी खेमे में चले जाएं और इनका सहयोग करें। तो वहाँ एक आंदोलन निकल के आता है। उस आंदोलन का नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब देखो क्या है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, कहाँ से शुरू होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन है इसमें एक देश आता है यूगोस्लाविया। एक देश है यूगोस्लाविया। इसके शासक थे टीटो। क्या नाम था? टीटो। इनका पूरा नाम था जोसेफ ब्रोंज टीटो। जोसेफ ब्रोंज टीटो। ये यूगोस्लाविया के शासक थे, एक क्रांतिकारी नेता थे। एक देश आता है भारत, अपना प्यारा भारत। इसके उस समय नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी। अपना भारत देश ही वो उन्हीं देशों में था जो नया नया आज़ाद हुआ था। इसके अलावा जो आता है वो आता है मिस्र। एक देश आता है मिस्र देश, और इनका जो शासक था वो नासिर था। क्या नाम था? नासिर। पूरा नाम गमाल अब्दुल नासिर। गमाल अब्दुल नासिर। यहाँ तीन दोस्त थे। ये तीनों क्या थे? दोस्त थे, तीनों अच्छे फ्रेंड थे, मित्र थे।
टीटो, नासिर और नेहरू। टीटो, नासिर और नेहरू ये तीनों क्या थे? दोस्त थे। ये तीनों की प्लानिंग थी इस गुटनिरपेक्षता आंदोलन की। इसकी जड़ें, गुटनिरपेक्षता आंदोलन की जो जड़ देखते हैं ना, वो इनमें देखते हैं, इनकी दोस्ती में देखते हैं। इन्होंने क्या किया, एक बैठक की, किस चीज को लेकर? गुटनिरपेक्षता को। गुटनिरपेक्षता को लेकर क्या किया? एक बैठक की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर क्या किया इन्होंने? एक बैठक की। ये था टाइम 1956 की बात है। कब की बात है? 1956 की। एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए क्या किया उन्होंने? एक बैठक की, और ये बैठक क्या रही? ये बैठक रही सफल। ये तीनों की जो बैठक रही क्या रही है? सफल रही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए। अब इसका समर्थन होता है, क्या होता है? इसका समर्थन होता है। तो दो देशों ने यहां फिर इनका क्या किया करते हैं? समर्थन करते हैं। एक था इंडोनेशिया, एक था इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के शासक थे उसमें सुकर्णो। कौन थे? सुकर्णो। इन्होंने इसका समर्थन किया। एक देश था घाना, इन्होंने इसका वामे एन क्रूमा, वामे एन क्रूमा, इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, क्वामे भी लिखा जाता है, निक्रूमा भी होता है, ऐसा मिलता है। 3 देश और ये 2 देश, इन्होंने मीटिंग की, इन्होंने क्या किया? समर्थन किया, और समर्थन करके इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्थापना की। तो इसकी जो संस्थापक थे, संस्थापक देश, ये 500 इसके क्या हो गए? संस्थापक देश हो गए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश कितने थे? 5 थे। कौन कौन थे? यूगोस्लाविया, भारत था, मिस्र था, इंडोनेशिया और घाना। यूगोस्लाविया के टीटो थे, जिनका पूरा नाम है जोसेफ ब्रोज टीटो। भारत के अपने नेहरू जी थे। मिस्र के नासिर थे, गमाल अब्दुल नासिर, इनका पूरा नाम था गमाल अब्दुल नासिर। ये बहुत खतरनाक मतलब क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इनकी एक सफल बैठक होती है 3 दोस्तों की, ये तीनों मित्र थे आपस में। सफल बैठक होती है 1956 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर। अब इसका समर्थन किया जाता है इंडोनेशिया के द्वारा। इंडोनेशिया में कौन थे? सुकर्णो था, और घाना वामे एनक्रूमा थे। इनके द्वारा इनका समर्थन किया जाता है। इस प्रकार से कहें कि संस्थापक देश कितने हो गए? 5 संस्थापक देश हो गए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक देश हो गए। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं इसमें कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसका सम्मेलन होता है। क्या होता है दोस्तों? सम्मेलन होता है। जिसका पहला सम्मेलन था, क्या था? पहला सम्मेलन। बच्चों, जो पहला सम्मेलन होता है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब होता है? तो 1961 में होता है। कहां होता है? बेलग्रेड में। इसमें जो सदस्य देश थे ना, वो 25 हो गए थे। यहां तक कितने सदस्य देश हो गए थे? 25 सदस्य देश हो गए थे। अब पहला सम्मेलन है, तो इसमें यह बताया गया है कि 3 इसके मुख्य कारण थे ये सम्मेलन होने के लिए, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए ये कहें कि 3 मुख्य कारण थे। पहला ये था कि जो 5 जो देश थे, जो 5 देश थे, वो 5 ये चाह रहे थे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन होना चाहिए। उनकी एक समझ
और इनका आपसी सहयोग ये चीज़ के लिए मतलब बता रहे थे। इन 5 देशों की जो एक प्रकार से क्या थी, सहमति थी। 5 देशों क्या थी, सहमति थी। इसके बाद में आता है दूसरा कारण, तो ये है कि शीत युद्ध है ना, शीत युद्ध का जो दायरे हैं, जो क्षेत्र है, वो क्या है, बढ़ता जा रहा था। अब शीत युद्ध का दायरा बढ़ रहा था, इसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा था, तो जो नए राष्ट्र आ रहे हैं, नए देश आ रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, उनके लिए समस्या पैदा हो रही थी। उनके लिए क्या हो रही थी, समस्या पैदा हो रही थी। काफ़ी देश अलग अलग गुटों में जा रहे थे, लेकिन ये जाना नहीं चाह रहे थे, फिर भी इनका प्रभाव है ना बढ़ते जा रहे थे। ये जो गुट थे, जो सोवियत संघ का मान लो, अमेरिका थे, ये छोटे देशों पर जबरदस्ती भी करते थे, है ना। तो ये चीज़ें, ये बढ़ते दायरे के कारण है। इनसे परेशान होकर मतलब क्या किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की इन्होंने सोची। तीसरी बात ये आती है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, उस समय बताया जाता है कि काफ़ी नव स्वतंत्र राष्ट्र बाहर आए थे। नव स्वतंत्र जो देश थे ना, वो आज़ाद हुए थे। क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। और आज़ाद होने के बाद वो अपनी आज़ादी नहीं खोना चाह रहे थे। ये माना जाता है कि यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में 1960 के दशक के, उसी दशक में क्या हुआ था, लगभग 16 देश क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। यूएनओ में सभी देश सम्मिलित नहीं है उस समय, लेकिन अब ये देख लो कि 16 देश नए देश थे जो स्वतंत्र होकर आए थे अफ्रीका महाद्वीप ओनली। किसमें, अफ्रीका महाद्वीप में 16 ऐसे देश थे जो किसमें रजिस्ट्रेड हुए थे, यूएनओ में हुए थे, संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो एक बड़ी संख्या थी यहाँ स्वतंत्र राष्ट्र। इनका, इसके मतलब क्या हुआ भाई, स्वतंत्र राष्ट्रों का क्या है, ये संख्या बढ़ती जा रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या, कौन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो नए स्वतंत्र देश हुए ना, वही तो सम्मिलित हैं। तो यहाँ ये बढ़ते जा रहे हैं। और ये शीत युद्ध का दायरा आप समझ गए, वैसे ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ये 5 जो देश थे उनकी क्या थी, ये सहमति थी। भाई ये सहमति बढ़ना जरूरी थी। ये बात हुई। अब देखो, ये क्षेत्र इतना बढ़ गया बच्चों कि 2006 में 14वां सम्मेलन होता है। किसका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 2006 में क्या होता है, 14वां सम्मेलन होता है हवाना में। हवाना कहाँ है, क्यूबा में। क्यूबा तो आपने पढ़ा है ना, क्यूबा का मिसाइल संकट है, क्यूबा में। तो इसमें 116 देश, 116 सदस्य देश, 116 सदस्य देश क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और 15 पर्यवेक्षक के रूप में देशों को, 1 मिनट, जो पर्यवेक्षक के रूप में देशों को बुलाया जाता है। अब आप इस चीज़ को तो समझ रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ी संख्या हो रही है। यहाँ 116 देश हो गए किसमें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन 2006 तक आते आते। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ देखें या इसकी परिभाषा देखें, डेफिनेशन क्या है इसकी, वो चीज़ें देखें। तो देखो, गुटनिरपेक्षता में 2 चीज़ आती हैं, 2 शब्दों को समझेंगे यहाँ। एक तो तटस्थता और एक लेते हैं पृथकतावाद। ये 2 चीज़ों को आप समझेंगे बच्चों। ये दोनों चीज़ क्या है इसके बारे में बताऊँ आपको मैं। पृथकता क्या है वो देखो। पृथकता का मतलब होता है अलग होना, किसी चीज़ से बिल्कुल क्या हो जाना, पृथक हो जाना, मतलब अलग हो जाना। इसका उदाहरण है अमेरिका।
कौन है? अमेरिका। अमेरिका 1787 से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 तक। तो 1787 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये क्या था? अमेरिका ने प्रत्यक्षता की नीति अपनाई थी। अपनी विदेश नीति कैसी थी? अपनी नीति कैसी थी इसकी? प्रत्यक्षता की नीति। वो सबसे क्या था? अलग था। वो किसी का शेयरिंग नहीं करता था। तो ये चीज तो होती है प्रत्यक्षता, भाई सम्मिलित नहीं होना। अब एक बात आती है यहां तटस्थता, कि भाई ये तटस्थता क्या चीज है? प्रत्यक्षता तो समझ में आ गई, भाई किसी में सम्मिलित नहीं होना। जैसे अमेरिका नहीं हुआ, इतने दिन इसकी विदेश नीति वगैरह पृथक्करण की चल रही थी। लेकिन अब ये क्या है? तटस्थता। तटस्थता का मतलब होता है युद्ध में सम्मिलित न होना। यदि इसके परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, गुटनिरपेक्षता के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, जो शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो इसका है, क्या है? युद्ध में सम्मिलित न होना। मतलब बाहर हमें किसी के युद्ध से मतलब नहीं है। तटस्थता का मतलब है कहीं लड़ाई हो रही है ना, तो उससे हमें सम्मिलित उधर जाना ही नहीं है। उसका ये भी नहीं बताना कि लड़ाई गलत है सही है, अपना कोई व्यू नहीं देना, है ना। ये होती है तटस्थता, अपने आप में तटस्थ रहना। भाई मैं ध्यान नहीं देता। कई लोग ये होते हैं ना, क्या देख मैं तो इसकी तरफ ध्यान नहीं था, कौन क्या लड़ रहा है क्या नहीं है, ये लड़ाई अच्छी है या बुरी है, मुझे कोई मतलब नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कोई चीज़ से मतलब ही नहीं है। आज अपने देश में कई मुद्दे चल रहे हैं, कहीं लड़ाई हो रही है, चाहे वो धर्म के नाम पर मान लो या किसी के नाम पर मान लो, तो कई लोग कहते हैं यार मुझे कोई मतलब नहीं है, देख मुझे मेरी ड्यूटी करनी है 9 से 5 और बस डेट्स ऑल, मुझे मेरा परिवार संभालना है। अब वो आदमी इसी से तटस्थ है, लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, सही हो रही है गलत हो रही है, कोई मतलब नहीं है। ये बात होती है क्या? तटस्थता। लेकिन अब ये देखें कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो देश थे वो क्या तटस्थ देश थे, या क्या तटस्थता के सिद्धांत पर थे या पृथक्करण के सिद्धांत पर थे? बच्चों ये दोनों ही सिद्धांत पर नहीं थे। देखो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो देश थे वो शांति चाहते थे, विश्व में क्या चाहते थे? शांति चाहते थे। आपको एक उदाहरण बताऊं, मैंने आपको बताया था कि उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया, इनमें जब लड़ाई हो रही थी तो शांति के लिए मध्यस्थता किसने की थी? तो आपको बताएं किसने की थी? तो अपने नेहरू जी ने की थी। किसने की थी? नेहरू जी ने की थी। मतलब भारत किस में है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में है, ठीक है। लेकिन ये चाहता है कि युद्ध ना हो। ये क्या चाहते हैं? ये सारे चाहते हैं शांति, सारे चाहते हैं प्रगति, सारे विकास चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी नीति दोनों गुटनिरपेक्षता, किसी गुट में सम्मिलित होना नहीं था, लेकिन इनकी तटस्थता और पृथक्करण का सिद्धांत भी नहीं था। ये विश्व में शांति और अपना विकास चाहते थे। ये था अपना गुटनिरपेक्ष आंदोलन। दोस्तों आपको काफी चीजें इसमें समझ में आई होंगी। दो ध्रुवीयता को चुनौती किसके द्वारा दी गई? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा दी गई। क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन वो देश थे जो नए जो देश है ना वो क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। वो दोनों गुटों में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे थे। शुरुआत कहाँ से होती है? तो मैंने बताया 3 दोस्त थे, यूगोस्लाविया के थे और किसके थे? भारत का था और मिस्र, ठीक है। नासिर कहाँ के थे? नासिर मिस्र के थे, टीटो अपने यूगोस्लाविया के और नेहरू भारत के। इन देशों ने 1956 में क्या करते हैं? बैठक करते हैं और वो बैठक क्या रहती है? सफल रहती है।
ये हमने सीखा है। इसके बाद हमने समर्थन देशों का भी देखा। एक इंडोनेशिया है ना, सुकर्णो उसके शासक थे, और एक घाना थे जो एनक्रुमा इसके शासक थे। वो भी क्या हो जाते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं, और सम्मिलित होकर ऐसे संस्थापक देश बन जाते हैं। कितने? 5। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कितने देश बन जाते हैं संस्थापक? 5 संस्थापक देश बन जाते हैं। अभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ होता है? तो बेलग्रेड में होता है। कब होता है? तो 1961 में होता है। और इसमें कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं? तो 25 सदस्य सम्मिलित ये होते हैं। ये हमने समझ लिया है इसमें से। इसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो पहला सम्मेलन होता है, इसके मुख्य कारण बताए कि मुख्य कारण इसमें बताए कि 5 देशों का जो क्या है सहमति की बात हुई, जो 5 देशों सहमति की बात। दूसरी मैंने बताया कि शीत युद्ध का दायरा था वो बढ़ता जा रहा था। शीत युद्ध के कारण मतलब उसका क्षेत्र बढ़ने के कारण ये काफ़ी परेशान थे और शीत युद्ध गुटनिरपेक्ष में जाना चाह रहे थे। तीसरी चीज़ बताई कि अफ्रीका में आपको मैंने उदाहरण बताया कि 16 ऐसे देश हैं जो नए देश तो काफ़ी मतलब वहाँ स्वतंत्र हुए थे, लेकिन 16 ऐसे नए स्वतंत्र देश थे जो किसी में हुए थे, यूएनओ में गए थे, मतलब यूएनओ की सदस्यता ली थी। तो ये कि माना जाता है क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में उनकी संख्या बढ़ रही थी। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। मैंने इसके बाद में 2 चीज़ें और बताई, तटस्थता क्या है और पृथक्करण क्या है। पृथक्करण का बता दिया मैंने, बिल्कुल अलग रहना, जैसे अमेरिका की नीति थी। तटस्थता बिल्कुल अपनी जगह रहना कि भाई न मैं इसमें सम्मिलित हूँ न इसमें सम्मिलित हूँ, ये जो करे वो करे, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन गुटनिरपेक्ष में जो देश थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो न इस पर थे न इसके सिद्धांत पर थे। वो क्या चाहते थे? न शांति चाहते थे, क्योंकि जब इसमें सम्मिलित हुए ना, बार बार इनमें ये शांति के लिए योगदान उन्होंने दिया था। जैसे उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया में मतलब नेहरू जी जाके मतलब ये किया था, मध्यस्थता कर रहे थे। दोस्तों ये अपना सब टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, मज़ेदार टॉपिक था। यहाँ काफ़ी मज़ा आया होगा आपको। क्या था? दूरिता को चुनौती, किसके द्वारा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।